हमारा परम सौभाग्य है कि अमेठी के मीठे मीठे भक्तों का संग मिला है। और मैं सुबह बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत साल, लेकिन पहली बार आ रहा हूँ। फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से आप सबके साथ संपर्क है, आप सबको जानकर। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारा परिवार पूरा विश्व हो गया है। प्रभुपाद ने वास्तविक वसुदेव कुटुंबकम किसको बोलते हैं वह करके दिखाया है। यह पृथ्वी ने, यह भूमि ने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को देखा है, शूरवीरों को देखा है, जादूगरों को देखा है। लेकिन अभी ऊपर जब संध्या आरती चल रही थी, मैं सोच रहा था यह चमत्कार किसी ने अभी तक नहीं दिखाया कि घर घर में मंदिर स्थापित हो गया है। और इतना ही नहीं, हृदय हृदय में मंदिर स्थापित हो गए। हाँ, ये और भी अच्छा रहेगा, मैं देखने में सुविधा रहेगी, नहीं तो भारत पाकिस्तान होना है। तो घर घर में मंदिर, हृदय हृदय में मंदिर, यह परिवर्तन एक शुद्ध भक्त ही ला सकते हैं। वास्तविक साधु संग का महत्व यही होता है कि साधु संग से जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वह साधु संग हमने ठीक से किया ही नहीं। कई बार हम लोग आते हैं इस्कॉन के प्रोग्राम में और इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते। इस कान का प्रोग्राम इस कान से उस कान तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हृदय में जाना चाहिए, हृदय में जा कर के हृदय को शुद्ध करना चाहिए। यह सत्संग का प्रयोजन होता है, हृदय का परिवर्तन। एक बार महाराष्ट्र के एक संत तुकाराम महाराज ऐसी भगवत कथा कर रहे थे। भगवान के गुणगान में भजन गाया करते थे। तो ऐसे शाम के समय भजन गाना शुरू किया। बहुत सारे लोग आकर के बैठ गए, उनके भजनों को सुनते पसंद करते। अब गाते 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 उनको समय का बोध नहीं रहा। यहाँ भी घड़ी नहीं, हमको भी पता नहीं पड़ रहा है, तो समय का बोध नहीं रहा। चलते रहे चलते रहे, रात में 10 बज गए, 10:30 बज गए। धीरे धीरे लोग कम होने लगे, 11 बज गए। अभी एक ही व्यक्ति बैठा था, सब भाग गए। तो तुकाराम महाराज ने जब ख़त्म किया, उस व्यक्ति को देखा, अरे तुम्हारी बड़ी रुचि है कृष्ण कथा सुनने में, भगवान की गुणगान सुनने में तुम्हारी बड़ी रुचि है। बोले रुचि तो ठीक है, जिस दरी पे आप बैठे वो मेरी है। जल्दी ख़त्म कीजिए, मुझे भी घर जाना है। तो ऐसा ना हो, हमारे जीवन में हम कुछ ले करके जाएं। यह भगवत संग, यह भगवत कथा बहुत बहुत ही दुर्लभ है। ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता भी कृष्ण कथा सुनने के लिए आतुर होते हैं। और यह कृष्ण कथा घर घर में, गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको मिल रही है। बड़े कृतज्ञ हैं। और प्रभुपाद जी इतने चतुर थे, प्रभुपाद जी को पता था कि ये कलयुग के लोग संडे को दम मारो दम करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया, संडे को कार्यक्रम रखा। फिर इनको फ्री टाइम मिलेगा तो ये लोग गड़बड़ करेंगे, तो बिल्कुल फ्री टाइम नहीं दिया। संडे को भी प्रभुपाद ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि समय भगवान कृष्ण है। हम सोचते हैं हम समय को पास कर रहे हैं, टाइम पास। समय पास नहीं करते, हम पास हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता है। छोटे छोटे हम थे, बच्चे लोग जैसे खेल रहे हैं,
कब बड़े हो गए, कब विवाह हो गया, कब हमारी संतानें हो गई, कब वृद्ध हो गए, पता ही नहीं पड़ता है। समय को हम पास नहीं कर रहे थे, समय हमें पास कर रहा था। और एक दिन फिर पास्ट अवे, खत्म कहानी। फिर स्वर्गवासी लिखते हैं लोग, स्वर्गवासी पता नहीं कहाँ के वासी होंगे, क्योंकि जब पूरा जीवन कृष्ण के चिंतन नहीं किया तो अंत समय में कौन याद आएगा? अंत समय में जो हमारी आसक्ति होगी वही हमको याद आएगा। जिससे आप आसक्त हैं, वह पुरानी शॉल, वह टूटा हुआ मोबाइल, वह स्कूटर, वह घर के बर्तन, जिससे आसक्ति होगी वही अंतिम समय में याद आएगा। इसीलिए कृष्ण से आसक्ति बढ़ानी चाहिए। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। जो सबसे पहली पत्नी थी उसको तो राजा पूछता भी नहीं था। दूसरी पत्नी थी, कभी कभी मिल लेता था। तीसरी पत्नी कभी कभी, बहुत ही कम। और जो सबसे नई पत्नी थी उसके साथ पूरा दिन पड़ा रहता था। अब राजा वृद्ध हुआ, मरणासन पे आया, तो राजा अपनी पत्नियों से पूछ रहा है। जो सबसे ज़्यादा करीब थी, जो सबसे युवक थी, उस पत्नी को पूछता है कि मेरी मृत्यु निकट है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ जी बताइए, कैसे साथ देना है? क्या तुम मेरे साथ जाओगी अगले जीवन में? बोलती नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, मरने तक था, मरने के बाद आप आपके और हम दूसरे के साथ चले जाएंगे तुरंत। राजा को बड़ा आघात लगा, ये क्या है? उससे जो पहले वाली थी, तीसरे नंबर की, उनसे पूछा कि आप हमारे साथ चलेंगे, हमारी मदद करेंगे? बोले नहीं, देखो ये भावुकता की बात तो ठीक है, आपकी मदद तो हम करेंगे, लेकिन ये साथ में नहीं जा पाएंगे। हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शमशान तक जाएंगे, बस। शमशान के बाद आप आपके, हम हमारे। ठीक है। बेचारा राजा और दुखी हो गया। उसने सोचा चलो इससे पहले वाली से पूछते हैं, सेकंड नंबर की पत्नी से पूछा। बोले आप क्या हमारी मदद करेंगे? बोलिए देखिए, हम 1 साल तक आपकी याद में रहेंगे, 1 साल के बाद हम भी चले जाएंगे, हम भी ज़्यादा टाइम यहाँ रहेंगे नहीं। अब राजा हताश निराश, उसने बोला पहली पत्नी को तो वैसे ही हम पूछते नहीं थे, ना मिलने गए कभी, ना उसकी खोज खबर पहुंची, अभी क्या पूछेंगे, वो क्या उत्तर देगी? राजा रोने लगा। तो पीछे से पहली पत्नी बोलती है कि भले ही आपने हमको ध्यान नहीं दिया, भले ही आपने हमको किसी भी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। उस पत्नी को बोलता है कि मैं व्यर्थ में ये 3 पत्नियों को समय देता रहा, लेकिन आप मेरी वास्तविक हितैषी। ये राजा और कोई नहीं, राजा कौन है? हम ही लोग हैं। और हमारी 4 पत्नियां कौन हैं? जो पहली पत्नी है ना, जो तुरंत ही दूसरे के साथ जाने वाली थी, वो कौन है? वो जो दूसरे के साथ जाने वाली थी, वो धन दौलत है। मनी स्वीटर देन हनी, जिसको हम इतना प्यार करते हैं, पकड़ के रखते हैं। माता लोग जैसे गहनों को संभाल के रखती हैं, पिताजी लोग जैसे बैंक बैलेंस संभाल के रखते हैं। तुरंत जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही लोग तैयार खड़े रहते हैं, मरने के पहले कैसे तो अंगूठा ले ही लें, तुरंत चली जाती है। दूसरी पत्नी शमशान तक जाने वाली कौन है? रिश्तेदार। इतने रिश्तेदारी निभाई है, इतने लोगों को लेन देन किया है, कहाँ तक मदद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? शमशान। और वो भी लोक लज्जा में जाते हैं, कहीं नहीं गए तो लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए जाते हैं। और दूसरी पत्नी कौन थी? 1 साल वाली, 1 साल तक जो रहने वाली थी फिर गायब होने वाली थी। वह व्यक्ति का नाम और यश, जितना आपने काम किया 1-2 साल लोग याद करेंगे, हाँ अच्छा व्यक्ति था, थोड़ा बहुत रोएंगे, फिर गायब, सब अपने अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे। लेकिन एक पत्नी है जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, और वह हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। वो कौन है? परमात्मा। वो जीवात्मा के साथ हर स्थिति में जाते हैं। हम कुकुर बने, सुकुर बने, क्या क्या नहीं बने, ये परमात्मा ने हमको कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जो सबसे निकट है उसी की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हम करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? हम कितना सोचते हैं, अरे पड़ोसी को बुरा ना लग जाए, अरे फलाने रिश्तेदार, बुआ जी, चाचा, कौन कौन
बुरा ना लग जाए। कभी सोचते हैं परमात्मा को बुरा ना लग जाए कि हम उनकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम उनके नाम का जप नहीं कर रहे हैं। सोचना चाहिए, ये सबके लिए शिक्षाप्रद बात है। इसलिए प्रभुपाद ने यह सिस्टम बनाया कि घर घर में कृष्ण कथा हो, घर घर में हम लोग याद दिलाएं एक दूसरे को कि हमारा वास्तविक हितैषी कौन है। हम कृष्ण की संतान हैं। कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? माँ में वांसो जीवलोक जीव भूत सनातन, ये मेरी संतान है, हम उनसे आए हैं और उनको ही भूल गए। तो इसीलिए भागवत कथा, भगवान के बारे में कथा सुनना चाहिए। ये श्रवण से आसक्ति होती है, जिसके बारे में ज़्यादा श्रवण करेंगे उस वस्तु से आसक्ति हो जाएगी। जैसे जो बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो क्या करती है, ऐसे ही प्रचार करती है। आप थोड़ा बाहर निकलेंगे देखें कोका कोला, फिर और कहीं जाएंगे देखें कोका कोला, ट्रेन में जाएंगे कोका कोला, मोबाइल खोलेंगे कोका कोला, तो दुकान में जाके भी क्या बोलेंगे? कोका कोला ही दे दो भाई। जिसके बारे में श्रवण करेंगे उसी के प्रति धीरे 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 आसक्ति बढ़ती जाती है। तो पुराने ज़माने में वैदिक समाज में भगवत कथा होती थी। वैदिक समाज में बड़े बड़े राजाओं के दरबार में भी भक्तगण आकर के भगवत कथा सुनाते थे, भगवान की लीलाएं सुनाते थे। इसीलिए वैदिक समाज के राजा राज ऋषि कहलाते थे। वो होते थे राजा, लेकिन वो कौन है? ऋषि समान है। तो उस प्रकार भगवत चेतना वैदिक वर्णाश्रम का मूल सिद्धांत है, भगवत चेतना। और वही भगवत चेतना को बढ़ाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, आप सब जानते हैं कि उनके पास कोई धन नहीं था, उनके पास किसी प्रकार का कोई ऐश्वर्य नहीं था, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं थी। और ऐसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद किसके भरोसे गए थे? क्या साथ में लेकर के गए थे? भागवत को साथ में लेकर के गए थे। प्रभुपाद प्राय पार्क में बैठ कर के हरिनाम संकीर्तन किया करते हैं, और हरिनाम संकीर्तन करने बहुत सारे युवक युवतियाँ उनके साथ जुड़ गए। और फिर जब वो थोड़े गंभीर होने लगे, प्रभुपाद प्रतिदिन उनको भागवत से पाठ करके सुनाते थे। वह भागवत श्रवण करने से और हरिनाम संकीर्तन करने से पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत फैल गई। तो यदि हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है और यदि हमें प्रचार कार्य को भी आगे बढ़ाना है, तो ये दो मूलभूत सिद्धांतों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक हरिनाम का संकीर्तन और दूसरा भागवत श्रवण। ये दोनों जब तक रहेंगे हमारी भक्ति का पोषण होता रहेगा। हमारी भक्ति का पोषण मतलब हमारी आत्मा का पोषण। जैसे हर वस्तु का एक आहार होता है। जैसे मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप का आहार क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल का आहार क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। गाड़ी का आहार क्या है? पेट्रोल। उसी तरीके से हमारे शरीर का आहार क्या है? शरीर का आहार क्या है? डोसा, सांभर, चटनी। आत्मा का भी आहार है। आत्मा का आहार है भक्ति। जब आत्मा भक्ति करती है तो पोषित होती है, पोषण मिलता है। जब आत्मा भक्ति नहीं करती है तो वो अंदर से सूख जाती है। और चाहे आप कितना भी मोबाइल के ऊपर कितना ही पानी डालिए, सांभर डालिए, कुछ भी डालिए, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसी तरीके से हमारी आत्मा जब तक पोषण नहीं प्राप्त करेगी, चाहे बाह्य रूप से शरीर को कितना ही आनंद देने का प्रयास कीजिए, वो कभी भी खुश नहीं होगी। इसीलिए भगवान की कथा वास्तविक पोषण है, श्रवण करना चाहिए। वो कितना सरल काम है। पहले के युगों में लोग कठिन कठिन तपस्याएं करते, हिमालय पे जाते, बड़े बड़े यज्ञ करते। अभी हमारी तपस्या क्या है? मोबाइल और मुंह दोनों बंद करके श्रवण करना, केवल इतना ही काम करना। श्रवण करना बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि 1 मिनट में आपका ध्यान कहीं से कहीं भटक जाएगा। मान लीजिए आप प्रवचन सुन रहे हैं, आपका ध्यान गया लोड के ऊपर। हाँ, लोड के ऊपर कवर तो पीला है,
पीला तो सरसों भी होती है, सरसों का तो खेत भी है, वो खेत के पास तो कल्लू रहता है और कल्लू की वाइफ तो इतना लड़ाई करती है, उसकी भैंस इधर घूम जाती है, किधर से किधर दिमाग चला जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। तो श्रवण करने के लिए एक मन से श्रवण करना चाहिए। धीर होइया सुनी जदी काने बार बार, धीर हो करके श्रवण करना चाहिए और बार बार भगवान की कथा जितनी बार सुनेंगे उतना नव नव रस उसमें प्राप्त होगा। जैसे जब हम दूध को उठाते हैं तो रबड़ी बनती है, थोड़ा गर्म करेंगे तो दूध ही रहेगा, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, थोड़ा और कंडेंस, और एकदम गाढ़ा करेंगे, धीरे 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 रबड़ी बन जाएगी। उसी तरह भगवत कथा है, जितना उसको श्रवण करेंगे, जितना श्रवण करेंगे उतनी मधुरमा, उतना उसमें आनंद, उतना स्वाद, उतना आसक्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह श्रवण प्रमाणित सूत्रों से करना चाहिए। अगर प्रमाणित सूत्रों से नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप संहिता और अहम पुराण, सुना है? आप संहिता और अहम पुराण, ये चलता है। जब धर्म के बारे में बात आती है तो हर व्यक्ति अपनी अपनी राय देने लगता है। घर में छोटी से छोटी चीज़ भी अगर गड़बड़ होती है ना, जैसे मान लीजिए लाइट नहीं चल रही है या ये साउंड सिस्टम ही है, तो साउंड सिस्टम के लिए एक एक्सपर्ट है। लाइट खराब होगी तो लाइट सुधारने के लिए एक आदमी आता है। नल में पानी नहीं आ रहा है तो जैसे गीज़र सुधारने आज कोई आए। तो इस तरह हर व्यक्ति का एक टेक्नीशियन होता है, एक एक्सपर्ट होता है। लेकिन भगवान के विषय में जब बात आएगी तो ठेले वाला भी अपना राय देने लगेगा कि हमारे हिसाब से तो भगवान ऐसे हैं, हमारे हिसाब से तो भगवान वैसे हैं। प्रमाणित सूत्रों से श्रवण करना चाहिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बोला है, जाओ भागवत पढ़ो भागवत स्थाने। भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए भागवत के पास। भागवत के पास मतलब जिनका जीवन भागवत बन गया है, जो चलते फिरते भागवत की शिक्षाएं हैं, उनसे भागवत श्रवण करना चाहिए। तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत ने हमको भागवत प्रदान की, प्रमाणित भागवत। बहुत सारे लोग भागवत के नाम पर मनोरंजन करते हैं, वो ठीक नहीं है। हम कथा में मनोरंजन के लिए नहीं आए। मनोरंजन, मन का रंजन, मन का रंजन नहीं, हम किसके लिए आए हैं? आत्मरंजन, आत्मा के पोषण के लिए। तो आत्मा का पोषण तब होता है जब शुद्ध कृष्ण कथा सुनने के लिए हमको मिलती है। तो उस प्रकार कृष्ण कथा हम लोग श्रवण करेंगे। हम लोग विचार कर रहे थे कि 3 दिन समय है तो क्या किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हमने सोचा कि मथुरा लीला भगवान की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं, मथुरा का पहला उनका अनुभव कैसा होता है, कैसे मथुरा के लोग भगवान का स्वागत करते हैं, किन किन लोगों का दमन करते हुए या उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं, और फिर कैसे चारों मुष्टिक इत्यादि से मल्ल युद्ध करके कंस का वध करते हैं। तो 2-3 दिन में जितना भगवान की इच्छा होगी हम लोग प्रयास करेंगे चर्चा करने के लिए। तो आप लोग तैयार हैं? हरे कृष्ण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अद्भुत लीला करते हैं। ये कृष्ण का नाम ही है सर्व आकर्षक, सर्व आकर्षक। ये आकर्षण करते हैं। बाकी अवतारों के पास जाकर के सिर झुकाना पड़ता है, देवी देवताओं के पास जाकर के मन्नतें करनी पड़ती हैं। कृष्ण ऐसे हैं जो स्वयं आकर्षण करते हैं। आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो आकर्षण करेंगे। कैसे आकर्षण करते हैं? अपने भक्तों के माध्यम से, अपने संदेश के माध्यम से, अपने नाम के माध्यम से हमारे हृदय को चोरी करके ले जाएंगे। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल, वत्स, वत्स का मतलब है बछड़ा। जिस प्रकार गाय बछड़े को जब जन्म देती है तो चाट करके बछड़े को साफ करती है। हाँ? कितना प्रेम गाय अपने बछड़े से करती होगी। क्या कोई मनुष्य अपने बच्चे को चाट करके साफ कर सकता है जन्म के बाद? नहीं कर सकता। हाथ भी नहीं लगाते हैं, डॉक्टर ग्लव्स पहन के साफ करता है।
लेकिन गाय कितना प्रेम करती है? वात्सल्य, वो शब्द वहां से आया, वात्सल्य। तो भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल, भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। फिर हम बोलेंगे हम तो भक्त है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा? हाँ? हम लोग कैसे अपना भगवान के ऊपर समर्पण कर पाएंगे? तो भगवान का दूसरा भी नाम है शरणागत वत्सल। शरणागत वत्सल, भक्त नहीं है लेकिन शरण में अगर आ गया है। हाँ, इसको लगा दीजिए, बहुत साउंड आ रहा है, ये वाला भी लगा दीजिए थोड़ा सा। शरणागत वत्सल, जो शरण में जाते हैं उनको भी भगवान तारण करते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं। शरणागत वत्सल। तो बोलेंगे हम तो शरण में भी नहीं जाते हैं, क्या करें, हमारी क्या स्थिति होगी? तो एक और नाम है उनका, पतित पावन। जो पतित हैं उनको उद्धार करते हैं, जो गिरे हुए हैं उनको उठाते हैं। तो बोलेंगे हम तो अपने आप को गिरा मानते ही नहीं है, हम तो बहुत उच्च हैं। तो फिर भगवान का एक और नाम है जगत पालक, जगन्नाथ, जगत के नाथ। हर तरह से कहाँ जाएंगे भगवान को छोड़ के? वो आकर्षण करते हैं। आप भक्त बनेंगे, शरणागत बनेंगे, पतित बनेंगे, चाहे आप जगत में रह रहे बस, वो आपको उद्धार करने के लिए पहुंच जाएंगे। इसीलिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा देखता है उसके पिताजी के 2 सिंग निकले हुए हैं, उसको कैसा लगेगा? डर जाएगा ना। छोटा बच्चा, उसके पापा एक दिन आए 2 सिंग निकले हुए हैं, कैसा लगेगा? भगवान को हमसे संबंध स्थापित करना है, इसीलिए अलग अलग रूपों में आते हैं। मछलियाँ कैसे भगवान से आकर्षण होंगी? तो भगवान मत्स्य अवतार में आ जाते हैं। जंगल के जानवर कैसे आकर्षित होंगे? तो भगवान वराह, नरसिंह इत्यादि रूप में आ जाते हैं। देवतागण कैसे आकर्षित होंगे? तो देवताओं के ही भाई वामन देव के रूप में आ जाते हैं। अलग अलग रूपों में आते हैं। और हम मनुष्यों को आकर्षण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र, कृष्णचंद्र के रूप में आ जाते हैं, जिससे हम बोल सके कि हाँ, हमारा इनसे संबंध है, हम इनके जैसे हैं, हम इनसे आए हैं, है ना। नरसिंह देव को देख के लगेगा हम इनसे आए हैं, डर लगेगा, लेकिन भगवान को देख के लगता है कि हाँ, हम इनसे आए हैं। इसलिए भगवान ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं। तो भागवत की शुरुआत में सौनकादि ऋषि, यहाँ से पास में मुझे माता जी बता रही थी, नैमिषारण्य है। तो सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को बोलते हैं, कृपया करके हमको राम और कृष्ण की लीलाओं को बताइए। राम यहाँ पर बलराम को बोला है, बलराम और कृष्ण की लीलाओं को बताइए। उन्होंने आकर के क्या क्या लीला की हमको थोड़ा बताइए। तो भागवत के 10वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी विस्तार से भगवान श्री कृष्ण और बलराम की लीलाएं बताते हैं। भागवत के 9 स्कंद 9000 श्लोक हैं और 10वां, 11वां और 12वां स्कंद बाकी 9000 श्लोक हैं। विस्तार से बताया है, बाकी सब अवतार संक्षेप में, लेकिन कृष्ण और बलराम की लीलाएं विस्तार से। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और उनमें भगवान की वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला, 3 लीलाएं बताई गई हैं। तो हम लोग मध्य में चले जाएंगे, जैसे बर्गर का बीच का पार्ट खा लेते हैं बच्चे लोग, तो बीच का पार्ट खाएंगे मथुरा लीला। तो भगवान की आयु तब लगभग 11 वर्ष की थी, 11 से थोड़ी सी ज़्यादा, और बलराम कृष्ण से थोड़े 9 दिन बड़े हैं, तो उनको भगवान की आयु से लगभग बराबर बलराम की आयु। अब कंस बार बार कृष्ण और बलराम को आघात पहुंचाने के लिए अलग अलग असुरों को भेजता था। कंस मामा बड़े खिलौने बेचते थे, है ना, और भांजा सारे खिलौनों को तोड़ देता था। जो असुर आया 1 वे टिकट से ही आया, रिटर्न नहीं गया, वहीं पर भगवान ने खत्म कर दिया। तो लास्ट में कंस ने अपने सेनापति को भेजा, जिसका नाम था केशी। केशी इतना भयंकर और इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। यह केशी को भगवान ने कैसे मारा पता है? केवल अपना हाथ केशी के मुख में प्रवेश कराया। अब जो कृष्ण इतने कोमल हैं, इतने कोमल, जब पुष्प के ऊपर चलते थे
तो पैर लाल पड़ जाते थे। आपने भगवान के विग्रहों को देखा होगा कि हाथ और पैर लाल पेंट होता है। क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि इतने कोमल हैं कि पुष्प भी स्पर्श करें तो लाल पड़ जाते हैं। इतना कोमल भगवान का हाथ जब केशी के मुख में भगवान ने डाला तो केशी को लगा मानो किसी ने वज्र, गरम गरम वज्र उनके मुख में प्रवेश कर दिया और केशी की मृत्यु हो गई। ये खबर जब कंस को मिली, कंस को बड़ा आघात पहुंचा कि ये तो मेरा काल वास्तव में, केशी को जिसने मार दिया हो वो साधारण बालक नहीं हो सकता। नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि को बुला करके कंस उल्टा पुल्टा बढ़ने लगा। बोले हमने तो सुना था असुर लोग ही झूठ बोलते हैं, ये देवर्षि भी कब से झूठ बोलने लगे? बोले क्यों भाई, कब झूठ बोला हमने? बोला आपने बोला कि 8वीं संतान देवकी की होगी, 8वीं संतान हमारा काल बनेगा। 8वीं संतान तो कन्या निकली, और ये कौन है जो दूसरा हमारे सारे दानवों को मारता चला जा रहा है? नारद मुनि ने बोला देखो हम झूठ नहीं बोलते हैं, आपकी सिक्योरिटी थोड़ी वीक है। आपकी सिक्योरिटी जब सो गई थी तो ये बालक पहुंच गया था वृंदावन, और जिसको आपने मारने की चेष्टा की थी वो तो नंद की लड़की थी। तो वास्तव में कृष्ण तो है वृंदावन में, वही आपका काल है, अभी निपट लो। तो कंस बोलता है देखो आप तो मेरे हितैषी हो। किसको बोल रहे हैं? नारद को। तो आप तो मेरे हितैषी हो, आप थोड़ा बताइए कि कैसे इनको मारूं। तो नारद मुनि भी सोचने लगे बहुत 1 2 का 4 बहुत टाइम से चल रहा है, अभी कंस की कैसेट खत्म करते हैं। तो नारद मुनि बोले देखो आपकी गलती क्या है पता है? अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना? तो आप क्यों भेज रहे हैं अपने दानवों को वृंदावन? वहां तो कृष्ण शक्तिशाली होगा ही होगा। आप कृष्ण को इधर बुला लीजिए, यहाँ बुला करके घेर के मार देना, कोई को पता थोड़ी पड़ेगा। तो कंस ने बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन देखो मेरी रेपुटेशन वैसे ही खराब है। कंस बोल रहा है मेरी रेपुटेशन वैसे ही खराब है, तो अभी ऐसे बुलाऊंगा मारूंगा लोग क्या बोलेंगे? नारद मुनि सोचा देखो इसको टेंशन हो रही लोग क्या बोलेंगे। फिर नारद मुनि ने आइडिया दिया, एक काम करो, तुम्हारे पास शिव धनुष है, इसके पास शिव धनुष था। परशुराम का धनुष तोड़ा था भगवान श्री रामचंद्र ने, याद है आपको? वह शिव धनुष, उससे त्रिपुरारी नाम पड़ा था, भगवान ने त्रिपुरा राक्षस को मारा था। लेकिन जो उनका पर्सनल धनुष था शिव जी का, वो परशुराम को गिफ्ट किया था बाद में। वह धनुष लेकर के परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार मारा, बहुत शक्तिशाली धनुष। तो एक बार ये कंस मंदार पर्वत को उठाने चला, उसके ऊपर परशुराम बैठे थे। तो कंस को लगा कि अरे अभी परशुराम की तपस्या अगर भंग हो गई तो अपन तो निपट जाएंगे। तो ये बड़ा चालाक था, इसने परशुराम के पैर पकड़ लिए। तो परशुराम ने उसको ये धनुष दिया, बोले उठाओ बेटा। अब कंस सुबह से शाम तक बड़े अथक प्रयास करने के बाद थक हार के एकदम अधमरा सा हो गया, उस धनुष को बड़ी मुश्किल से उठाया। तब परशुराम ने बोला कि तुम ये धनुष को ले जाओ, और ये धनुष में तुम्हारे प्राण हैं। ये धनुष जब तक रहेगा तुम्हारा जीवन रहेगा। ये धनुष जिस दिन टूट गया उस दिन समझ लेना तुम्हारा काल आ गया। तो ये कंस वो धनुष को बड़ा संभाल के रखता था, बड़ी टाइट सिक्योरिटी रहती थी, AK-47 लेके पूरा एकदम पैक। और साल में एक बार धनुष को बाहर निकालता था, पूजा करवाता था, पूजा करने के बाद बड़े अथक प्रयास से उठाता था, उसे प्रत्यंच चढ़ाता था और तीर चलाता था, जिसको लग जाए वो मर जाए वो बलि, जिस भी नागरिक को लग जाता था वो बलि। तो नारद मुनि ने बोला ये धनुर्यज्ञ करो, ये धनुष को निकाल करके बड़ा अनुष्ठान करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ और बुला करके आप चुपचाप खत्म कर देना। तो कंस को बड़ा आइडिया अच्छा लगा, उसने पूरी मथुरा को सजाना शुरू किया। लेकिन अब बुलाने कौन जाएगा? कंस ने जिनको भी भेजा तो कृष्ण तो जानते हैं कि इनको मारना है, इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाए। थोड़ा बोला आई एम मिस्टर बकासुर, ऐसा भी नहीं बोल पाए। जैसे ही जाते थे वैसे ही कृष्ण निपटा देते थे। तो किसको भेजे? सारे मंत्री संतरी सब एक से बड़े एक असुर। कंस बोले क्या करें क्या करें। मथुरा में एक भक्त था। कौन भक्त था? अक्रूर। अक्रूर, क्रूर मतलब कठोर, अक्रूर मतलब जो कठोर नहीं है। भक्त बड़े
सरल स्वभाव के होते हैं, बड़े सौम्य हृदय के होते हैं। जो सौम्य हृदय का नहीं है वो भक्त नहीं बन सकता। जो कठिन है, जो कटिल है, जो जटिल है, वो भक्त कभी नहीं बन सकता। तो अक्रूर रहते थे मथुरा में, लेकिन उनका हृदय हमेशा था कृष्ण और बलराम के पास। वो जानते थे कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते। देखो, कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम भक्ति कैसे करें, हम तो गृहस्थ जीवन में हैं, ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, मस्त हैं, कैसे भक्ति करें, क्या करें? अक्रूर से सीखना चाहिए। वो रह रहा है मथुरा में, कंस के राज्य में, जहाँ कृष्ण का नाम नहीं, जहाँ भक्ति नहीं, लेकिन हृदय कहाँ पर है? कृष्ण के पास। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि एक बार एक मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ को बोलती है कि हमको बंदर का दिल खाना है। सुनिए ना, तो बंदर को भेला फुसला के ले जाता है, फिर रास्ते में बोलता है हा 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 हा, तुम्हारा कलेजा आज निकाल करके खाऊंगा। बंदर क्या बोलता है? अरे यार, पहले बताने था, तो कलेजा तो पेड़ पे छोड़ के आ गए। पहले बार दोस्त के लिए इतना नहीं करता क्या? पहले तो बताते थे। तो मगरमच्छ बोला अरे यार तुम तो सच्चे दोस्त हो। तो बोले चलो वापस यू टर्न लो, तुरंत अभी कलेजा ले लेते हैं, दे देना। तो जैसे ही वापस गया, बंदर पेड़ पे खड़े हो गया, हा हा अभी नहीं मिलेगा बेटा, जा। तो ऐसे ही हमारा कलेजा कहाँ होना चाहिए? कलेजा भगवान के पास होना चाहिए। आप जाइए, कहीं भी जाइए, कार्य कीजिए, अपने काम करना है, गृहस्थ जीवन में जो भी आपकी जिम्मेदारी है सब करना है। कलेजा कहाँ होना चाहिए? कृष्ण के चरण में। लेकिन हमारा उल्टा होता है, जब हम भौतिक संसार में होते हैं तो बड़ी गंभीरता से काम करते हैं, रिश्तेदारी कितनी गंभीरता से निभाते हैं। कभी ऐसा आपको याद आया कि कोई रिश्तेदार ने शादी में बुलाया और हम भूल गए, जाना भूल गए? वो चिट्ठी को लगा के रखते स्विच बोर्ड के पास कि बार बार बंद चालू करेंगे, तारीख याद रहे, हाँ, कहीं गलती से मिस ना हो जाए। लेकिन रविवार का कार्यक्रम 10-10 बार बोले प्रभु जी आएंगे ना? हाँ आऊँगा। आएंगे ना? हाँ आऊँगा। आएंगे, जरूर आऊँगा। जो बोल दे जरूर आऊँगा, वो तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमारी समस्या है। बाई चांस कभी मंदिर में पहुंच भी जाए, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, फिर ध्यान का होता है, चप्पल पर ध्यान होता है। यहाँ बोल रहे तमेव माता च पिता तमेव, फिर चप्पल बता। भगवान भी कंफ्यूज होते हैं, मुझे बोल रहा है, चप्पल को बोल रहा है, किसको माता पिता बोल रहा है? ये हमारी मुश्किल है। अक्रूर का ध्यान ऐसा नहीं था। अक्रूर का मन पूरा कृष्ण के ऊपर। कंस ने अक्रूर को बुलाया, अक्रूर एक काम है आपके लिए। क्या काम है? आपको वृंदावन जाना है। अच्छा, वृंदावन जाना है, ये सुनने के लिए तो इतने साल से प्रतीक्षा कर रहे थे। 10-11 साल से मथुरावासी, अक्रूर इत्यादि सब सुनते थे कि कंस ने फलाने राक्षस को भेजा, आया नहीं, फिर दूसरे को भेजा, आया नहीं। और बीच में तो सुना था कि एक बहुत बड़ा छाता उठाया भगवान ने, क्या? गोवर्धन पर्वत। ये सब कहानियां पहुंचती थी मथुरा तक। फल बेचने वाले इत्यादि वृंदावन से घूम के आते, कृष्ण की कथाएं सुनाते, तो अक्रूर सुनते थे। अभी 10-11 साल बाद ये मौका मिला है वृंदावन जाने का, बिल्कुल जाएंगे, तैयार जाएंगे। और कंस बोल रहा है कि ऐसे नहीं जाना, मेरा रथ लेके जाना, एकदम नई गाड़ी है, पूरी पॉलिश, ये लेके जाना है। अक्रूर बोलते हैं आज सूरज कहाँ से निकला है? ये कंस को बोल रहा है, क्या बात है? फिर कंस धीरे से बोलता है देखो एक प्लान है, तुम्हारी बड़ी सम्मान करते हैं कृष्ण बलराम, तुमको काका मानते हैं, तुम उनको बहला फुसला करके लेके आ जाना। और मैं इधर धनुर्यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ, और इस धनुर्यज्ञ के महोत्सव के बीच में चुपचाप से कृष्ण बलराम को मार दूंगा, किसी को पता नहीं पड़ेगा। हे भगवान, अक्रूर मन में इतना शोक महसूस कर रहे हैं। क्यों शोक महसूस कर रहे हैं? शोक इसलिए महसूस नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण और बलराम को कुछ होगा, वह तो बड़ी बात नहीं है, उनको मालूम है कृष्ण बलराम भगवान है। शोक इसलिए महसूस कर रहे हैं कि ये कंस का दुर्भाग्य देखो, कि भगवान को बुला रहा है और बुला के क्या सोच रहा है? भगवान को मार दूंगा। मान लो शाम के समय सब लोग इकट्ठे हो जाएं, 10-12 लोग गांव अमेठी में इकट्ठे होकर के बोले अरे बड़ा भला आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया,
और रोना शुरू कर दी। तो एक आदमी बाहर से आके पूछा, भाई कौन चला गया, किसके लिए रो रहे हो? बोले सूरज। सूरज देव कितना भला आदमी था, पूरे जगत को प्रकाश देता था, सब लोग बड़ा मजे में धूप सेकते थे, अभी चला गया, बेचारा मर गया। सूरज कभी मरता है क्या? सूरज को हम मार सकते हैं क्या? कंस की ऐसी मूर्खता है, भगवान को मार देंगे। यह सोच करके अक्रूर को भेज रहा है। अक्रूर ने सोचा जो भी हो, मुझे तो कृष्ण का दर्शन मिलेगा। अक्रूर तैयार हो गए, पूरे रात सो नहीं पाए, तैयारी कर रहे हैं, उत्सुक है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ये लालसा होना चाहिए, कृष्ण दर्शन लालसा, ये लालसा होना चाहिए हमारे अंदर। अगर लालसा नहीं होगी, हमारे अंदर अगर तीव्रता नहीं होगी, तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। बहुत लालच है हमारे अंदर सांसारिक वस्तुओं के लिए, लेकिन वही लालच किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो अक्रूर वही रात भर सोचते रहे, मैं ऐसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा। मथुरा से वृंदावन का जो दूरी है 11-12 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, लेकिन सुबह निकले कंस का रथ लेकर के, जो सबसे हाई स्पीड 5वें गियर में चलना चाहिए, 6वें गियर में, लेकिन कंस के रथ से भी पहुंचे शाम तक। क्यों? इतने उत्सुक थे भाव में, कभी रथ चला चला तो इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए। सोच रहे मैं जाऊंगा तो कैसे बोलूंगा, कैसे देखूंगा, कैसे प्रणाम करूंगा, कैसे दिखते होंगे, कैसे बोलते होंगे, यह विचार करते हैं। तो जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन शुरू होता है मन से। पहले मन में उत्सुकता होनी चाहिए, पहले सोचना चाहिए मैं मंदिर जाऊंगा, कैसे प्रणाम करूंगा, कैसे भगवान का दर्शन करूंगा। हम जाते हैं पहले सेल्फी लेते हैं, ये हमारी चेतना है। अपने शरीर से इतना प्रेम है, जिस दिन यही प्रेम कृष्ण के लिए हो जाएगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे। विषय जे प्रीति एबे आछा या मार, से मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। जितनी मेरी विषय से प्रीति है भगवान, उतनी प्रीति बस आपसे हो जाए, और ज्यादा नहीं चाहिए। जितना अपने शरीर से प्रेम करता हो ना, उतना आपसे प्रेम करने लगे। तो अक्रूर पूरे रास्ते चिंतन करते 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 जा रहे थे। धाम कोई टिकट खरीद के नहीं पहुंचता है। हम सोचे हमने प्लानिंग कर लिया, हम अयोध्या चले जाएंगे, ऐसे नहीं जाते हैं। मन शुद्ध होना चाहिए, तीव्रता होना चाहिए। तो जब इस प्रकार तीव्रता के साथ अक्रूर जा रहे थे, वृंदावन की सीमा पर आए, तो भगवान के चरण कमल देखते हैं। भगवान के चरण कमल में 19 चिन्ह हैं, और सारी गाय, भगवान की 9 लाख गाय थी, और बाकी लोगों की भी गायें थी, और सारे गोप बालक थे, लाखों स्त्री पुरुष वृंदावन में रहा करते थे। एक भी पशु, एक भी व्यक्ति भगवान के चरण के ऊपर चरण नहीं रखता था। एज इट इज, जैसा पैर रख दिया 19 चिन्ह छप गए, एज इट इज। तो जब सीमा में प्रवेश किए, अक्रूर ने देखा, व्रत से कूद गए, लोट लगाने लगे वृंदावन की धूल में। ये वास्तविक श्रृंगार है। हम लोग कभी दंडवत करते सबसे पहले कपड़ा झटकाते हैं, ऐसा प्रणाम नहीं होता है। दंडवत, पूरा प्रणाम। दंडवत करते करते, पूछते पूछते नंद भवन पे पहुंचे। तो कृष्ण और बलराम गाय का दूध निकाल रहे थे। दूध क्या निकाल रहे थे? एक दूसरे के ऊपर दूध छिड़क रहे थे, खेल कर रहे थे। यह देख करके अक्रूर दूर से देख करके समाधि में चले गए। वास्तविक समाधि है ये। वास्तविक समाधि क्या है? कृष्ण दर्शन। जो लोग आंख बंद करके समाधि करने का प्रयास करते हैं, 200% झूठ बोलते हैं, सोते हैं वो लोग, समाधि में नहीं रहते, क्योंकि मन उनका कहीं और भटक रहा है। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं ना, बाहर से तो दिख रहा है योगी तपस्वी, लेकिन मन है इंद्रिय भोग में, उसका नाम है मिथ्याचारी। वो मिथ्याचारी। जैसे एक बार एक साधु बाबा आए, शहर में घूम रहे थे, एक बूढ़ी महिला ने तरस खाया, अरे बेचारे दिन भर से घूम रहे हैं। तो बूढ़ी माता ने घर पे बुलाया, बोले साधु पुरुष आप थोड़ा हमारे भोजन करके जाइए। तो साधु पुरुष आकर के बैठ गए। बूढ़ी माता बेचारी खूब आइटम बनाई, दाल रोटी सब्जी पकौड़ी बहुत कुछ बनाई, पापड़ वापड़ सब तल दिया, सब रख दिया। अभी साधु पुरुष को बिठाया, परोसने लगी, सब कुछ परोस दिया, पापड़ छूट गया, पापड़ साइड में रखा। वो साधु पुरुष खाता तो जा रहा, लेकिन पापड़ पे ध्यान, पापड़ कैसे छूट गया। अब बोले तो बोले कैसे, साधु है, थोड़ी तो मर्यादा भी रखनी चाहिए।
तो खाते खाते बोलते हैं माता एक बात बताऊं, ये क्या हुआ? बोले आज भगवान ने बचा दिया। कैसे बचा लिया? और रास्ते में सांप मिला लंबा सा। बोले इतना लंबा सांप मिला, हमको भगवान ने बचाया। बोले इस इलाके में तो सांप नहीं है, कितना लंबा सांप देखा? बोले बस यहाँ से लेके पापड़ तक इतना लंबा सांप हो गया। तो बोले अरे पापड़ छूट गया, पापड़ देखो बाहर से साधु, मन कहाँ पर है? पापड़। तो चेतना कहाँ है यह देखना चाहिए। वास्तविक समाधि क्या है? बाहर का आडंबर नहीं, कृष्ण चेतना, कृष्ण ध्यान, कृष्ण नाम, कृष्ण स्मरण। तो अक्रूर इस प्रकार कृष्ण को देखने लगे। कृष्ण बलराम देखते हैं, अरे काका आ गए, काका गए। दोनों छोटे छोटे तो है, 11 साल का बच्चा कितना होता है। दोनों भाग करके आए, एक हाथ कृष्ण ने पकड़ लिया, एक हाथ बलराम ने पकड़ लिया, खींच करके घर में अंदर लेकर के बिठाया। ये समाधि में इनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कृष्ण बलराम दोनों ने बिठाया, अपने हाथों से जलपान कराया, भोजन इत्यादि कराया। नंद बाबा को अक्रूर मिले। और पहले का आतिथ्य ऐसा होता था कि लोग पूछते नहीं थे आप क्यों आए हैं। पहले उनको खाना पीना रहना सब सेवा करते थे। ऐसे तुरंत नहीं, प्रभु जी आप आ गए, क्यों आ गए ऐसा नहीं होता। अतिथि मतलब अतिथि, बिना तिथि बिना सूचना के आते। लेकिन अभी हमने हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा था, आपको पता नहीं पढ़ा कि नहीं, अतिथि तुम कब जाओगे। 2-3 दिन हुआ कि बस पूछे कहाँ कब जाओगे। तो उस प्रकार से बड़ा सत्कार अक्रूर का किया। रात में कृष्ण बलराम दोनों पैर दबा रहे हैं अक्रूर के। ये कैसे भगवान है? लोग बोलते हैं गिव अस आवर डेली ब्रेड। भगवान के पास शॉपिंग लिस्ट लेकर के जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और कुछ बचा है वो भी जोड़ दो। यह भगवान के साथ संबंध नहीं है, ये व्यापार है, ये व्यापार वृत्ति है। हम भगवान के पास कुछ मांगने के लिए जाएंगे, भगवान हमें दे देंगे। और सौदा भी देखो, हम सोचते हैं हम कितने चतुर हैं। बोलते हैं कि आप हमारा फलाना केस सॉल्व करा दो, 10 लाख का फायदा करा दो, हम आपको 20 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे। वाह, भगवान को जैसे मैथ्स पता नहीं है। तो इस प्रकार की भावना भक्ति में नहीं होती। अक्रूर शुद्ध भक्त थे, कृष्ण बलराम उनके पैर दबा रहे। पैर दबाते दबाते अक्रूर कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण हम आपको बताएं हम क्यों आए, बताइए। बोले कंस ने बुलाया। तो कृष्ण बड़े खुश हो गए, बलराम मामा ने बुलाया है। इतना दिन तो मामा कभी याद ही नहीं किया हमको। सारे बच्चे तो अपने मामा के घर में जाते हैं, हमको आज तक बुलाया नहीं। अभी पहली बार मामा ने बुलाया है, और पहली बार हम शहर देखेंगे। अभी तक तो गांव देखा, शहर कभी देखा ही नहीं, तो पहली बार शहर देखेंगे। अक्रूर बोलते पता है क्यों बुलाया है? आपको मारने के लिए बुलाया है। कृष्ण बोलते हैं कि आपको भोजन वगैरह ठीक से हुआ तो सब ठीक है, अभी आप विश्राम कीजिए। जैसे मानो कुछ सुना ही नहीं हो, एकदम बात को नकार के चले गए। अक्रूर सोचते शायद इसको समझ में नहीं आए, फिर बलराम को रोक के बोलते हैं, बलराम कंस आपको मारने के लिए बुला रहे हैं। बलराम बोलते तकिए वकिए ठीक है सब, आप सो जाइए, आप चिंता मत कीजिए। और यहाँ नंद बाबा को जाकर के बोलते हैं कि बाबा बाबा पता है मामा ने बुलाया है, कंस मामा ने हमको न्योता दिया है, अब जाना तो है ही। कंस ने जब बुलाया है तो कौन मोल लेगा दुश्मनी। तो नंद बाबा सोचने लगे रात में। कृष्ण बलराम चले गए यशोदा के पास। नंद बाबा सोचने लगे हम भी साथ में जाएंगे। तुरंत अर्जेंट मीटिंग बुलाए। नंद उपनंद सनंद नंदन सब इकट्ठे हो गए। सारे वरिष्ठ गोप तैयार हो गए। बोले हम भी बैलगाड़ी में कर वर इत्यादि सब रख के चलेंगे। कृष्ण बलराम को कोई समस्या होगी तुरंत हम लोग लाठी लेके तैयार हो जाएंगे। कितना प्रेम है भगवान से। भगवान के नित्य परिकरों का प्रेम की सीमा हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। रात भर कोई सोया नहीं वृंदावन में उस दिन। सारे नंद बाबा इत्यादि वरिष्ठ गोप बैलगाड़ियां तैयार कर रहे हैं। यशोदा रोहिणी इत्यादि यह तैयारी कर रही कि 3-4 दिन, उनको लगा 3-4 दिन लगेंगे, तो 3-4 दिन उनके लिए 3 युग के बराबर थे। तो एक एक क्षण में कृष्ण बलराम को क्या क्या लगेगा वह तैयारी करने लगे। और ये सारी तैयारियां देख के छोटे गोप बालक तैयार हो गए, हम भी जाएंगे। गाय सब तैयार, हम भी जाएंगे। सब तैयार हो गए। गायों को रोका, माताओं को रोका। बोले छोटे ग्वाल
और बड़े ग्वाल, यही लोग जाएंगे। अगले दिन जाने की तैयारी हुई। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो मथुरा पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ही कारुण्य झांकी है वो, आप लोग कभी और सुन सकते हैं किस प्रकार भगवान वृंदावन छोड़ करके जाते हैं। तो किसी तरह भगवान वृंदावन से निकलते हैं। निकलते समय अक्रूर से सारे ग्वाल बाल बोलते हैं कि अक्रूर जी रथ थोड़ा धीरे चलाना। क्यों धीरे चलाना? बोले हम लोग अपनी बैलगाड़ी लेके आ रहे हैं पीछे पीछे, तो हम लोग आपके साथ चल पाए। अक्रूर सोचने लगे ये ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इनके प्राण से भी ज़्यादा प्रिय है कृष्ण, और मैं कृष्ण बलराम को मांग के लेके आ गया, एक भी आदमी रथ में नहीं आया, इतना भरोसा मेरे ऊपर किया है। अक्रूर सोचने लगे ऐसे सरल लोगों की संपत्ति भगवान हो सकते हैं, जो सरल नहीं है भगवान को कैसे प्राप्त करेगा। तो अक्रूर के मन में ये दुख हो रहा था कि मैं इतने सरल ब्रजवासियों से कृष्ण बलराम को ले जा रहा हूँ, कहीं इनको कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये कंस तो बड़ा प्लान बनाया है, कहीं कुछ आघात, कुछ क्षति पहुंच गई तो क्या होगा। ऐसे सोचते 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 बड़ा चिंता में डूब गए और यमुना के तट पर आ गए। वृंदावन की सीमा से थोड़ा बाहर निकलने वाले। तो अक्रूर ने सोचा कि बहुत तनाव हो रहा है सोच सोच के, कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो हम क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कृष्ण बलराम को बोला कि आप थोड़ा बैठिए, हम यमुना में नहा करके आते। तो न्यूट्रल में गाड़ी लगाई, आप बैठिए, 5 मिनट नहा के हम आते हैं। अक्रूर यमुना में नहाने के लिए गए। नहाने के लिए जैसे ही गए, डुबकी लगाई तो पानी के अंदर देखा कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं। अब ये देख करके तो आश्चर्यचकित, बोलते न्यूट्रल में गाड़ी लगा के आया हूँ, ये कब कूद करके आ गए। तो बाहर निकले, बाहर निकल के देखा वो तो कृष्ण बलराम तो वहां बैठे। फिर पानी में किसको देखा था, फिर अंदर जा करके देखा तो साक्षात भुजंग शयनम, शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु को देखा। तो अक्रूर समझ गए कि ये कृष्ण बलराम और कोई नहीं है, साक्षात विष्णु जिनसे आते हैं, शेषनाग जिनसे आते हैं, ये कृष्ण बलराम आदि देव हैं, अवतारी हैं। अक्रूर समझ गए, जा करके उनको प्रणाम किया। कृष्ण बलराम बोले चाचा जी हो गया सब स्नान? हो गया, चलिए। फिर निकले। अब ये जब सब कार्यक्रम चल रहा था तो ये सारे ग्वाल बाल जो वरिष्ठ थे ये पहले ही पहुंच गए मथुरा। मथुरा की सीमा के बाहर एक आम का बगीचा था, उसमें सारे लोग रहे, बैठ गए। अभी कुछ ग्वाले बोले कि भूख लगी है, तो नंद बाबा इत्यादि बोले भूख लगी है, जो भी लगी है पहले कृष्ण को आने दो, कोई नहीं खाएगा तब तक। तो सभी पेड़ के ऊपर चढ़ के देख रहे थे कब कृष्ण आएंगे। कोई खाता नहीं था जब तक कृष्ण खाते नहीं थे। ये ब्रजवासी है, और हम लोग भोग लगाना भूल जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान को बोलना पड़ता है कि अगर मुझे बिना भोग लगाए खाओगे तो क्या खाओगे? पाप खाओगे। भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना, नहीं तो हम और ज्यादा कर्म बंधन में पड़ते जाएंगे। जो भी हम करते हैं तो पेट के लिए करते हैं ना। अगर वही पेट भरने का भोजन भगवान को पहले अर्पित कर दिया जाए और प्रसाद के रूप में उनकी कृपा को स्वीकार किया जाए तो फिर हम भौतिक बंधनों में नहीं फंसेंगे। तो सारे ब्रजवासी इंतजार कर रहे थे कृष्ण बलराम कब आए। अब अक्रूर मथुरा की सीमा पर लेकर के आ गए कृष्ण बलराम को, और कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि चलिए, बहुत जन्मों जन्मों का सौभाग्य मेरा कि आप मेरे साथ आज आए हैं, मेरे घर में चलिए। कृष्ण बलराम बोलते हैं काका आपसे तो हमको बहुत प्रेम है, आपके घर तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन वो ब्रजवासियों को देख रहे हैं, वो भूखे बैठे हैं, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते। कृष्ण जिस प्रकार का प्रेम ब्रजवासियों से करते थे उसकी सीमा नहीं। कृष्ण बोले आप जाइए, हम इनके साथ पहले भोजन करें। देखिए भगवान का सीधा कैलकुलेशन है, ये यथा माम प्रपद्यते, जो जैसा मुझे भक्ति करेगा, जो जैसा मुझे समर्पण करेगा, मैं वैसा ही उसके लिए बन जाऊंगा। आप सोचेंगे ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, तो भगवान जीवन भर आपके लिए पत्थर रहेंगे। आप सोचेंगे ये क्या हरे कृष्ण हरे कीर्तन है, ये तो सब अंग्रेजों का शुरू करा हुआ है,
तो भगवान भी अंग्रेजों के ही रहेंगे, आपके नहीं रहेंगे। जैसा आप समर्पण करेंगे वैसा भगवान बन जाए। आप सोचेंगे नहीं भगवान हम आपके हैं, भगवान बोलेंगे हाँ मैं भी तुम्हारा हूं। तो अक्रूर का रथ से उतर के दोनों कृष्ण बलराम आए और ग्वाल बालों के साथ, नंद बाबा इत्यादि के साथ भोजन करने की तैयारी। बीच में बोलते हैं कि हम थोड़ा नहा के आएंगे, तो फिर यमुना में नहाने भी गए। आने के बाद भोजन शुरू किया और यहाँ अक्रूर खाली रथ लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं। समय कितना है, हो गया समय कंप्लीट? समय कंप्लीट? हाँ हाँ, मैं नहीं बोल रहा, ये कि नाम नोट कर लो। किसने बोला 15 मिनट और? हाँ, कोई को लेट हो तो इनको मारना है। तो यहाँ खाली रथ लेकर के अक्रूर नगर में प्रवेश करते हैं। कंस देखते हैं खाली रथ। कंस बोलते क्या हुआ, कृष्ण बलराम आए कि नहीं? सोचने लगे, बहुत सारी प्लानिंग होने लगी। बोले हो सकता है अक्रूर ने वहीं पर बता दिया होगा, दोनों भाग गए होंगे और ये मिला हुआ है, ये है वो है, बहुत कुछ प्लानिंग शुरू हो गई। अक्रूर जाके बताते नहीं नहीं आ गए हैं, बाहर है आम के बगीचे में, उनका पार्टी चल रहा है। और यहाँ पर सारे मथुरा के जो निवासी थे वह आतुर थे कृष्ण बलराम को देखने के लिए, कि मथुरा के जितने भी वरिष्ठ छोटे बड़े सब जाना चाहते हैं, लेकिन कंस के डर से जा नहीं पा रहे। डर था, कोई नहीं जा पा रहा। लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे थे 7-8 साल के, 10 साल 11 साल, उनको पता था कृष्ण बलराम आए। उनकी तो एज के थे, तो अपनी एज के लोगों से मिलना तो बड़ा मजा आता है ना। तो बच्चों को कोई डर नहीं था, तो वो भाग के चले गए थे पहले। तो वो देख रहे थे दूर से क्या चल रहा है। अरे ये लोग तो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, ये लोग तो वनवेश पहनते हैं, और ये लोग तो नदी में नहा रहे हैं। हमारी मम्मी तो हमको जाने नहीं देती है, 3 डुबकी दिला के बाहर निकाल देती है। ये लोग तो बड़े बैक स्ट्रोक फ्रंट स्ट्रोक सारा खेल रहे हैं ये लोग तो। और फिर बड़ा साथ में बैठ करके कोई किसी की प्लेट में से खा रहा है, कोई किसी की प्लेट में से खा रहा है। इतना प्रेम बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। ये शहर के बच्चे वृंदावन के बच्चों को पहली बार देख रहे थे। और देखते 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 एकदम डूब गए, अपना खाना पीना सब कुछ भूल गए। वो कहाँ कौन खड़ा है सब भूल गए। यह कृष्ण के दर्शन का लक्ष्य होता है कि हम अपने आप को भूल जाएं। तो ये बच्चों ने जाकर के फिर बड़ों को बताया। को पता है 2 भाई हैं, एक गोरा है एक सांवला है। जो गोरा है ना वो थोड़ा गंभीर है, वो थोड़ा आधे मुंह से हंसता है, लेकिन जो छोटा है ना वो इतना नटखट है, कहीं इधर किसी को चिमटी खोटता है, कहीं किसी का वजन उठाता है। ये बातें सुन सुन के तो मथुरा वासियों को बड़ा उत्कंठा, और लेकिन जाए कैसे, कंस का भय है। और कंस सोच रहा था कि हम पूरी मथुरा नगरी को सजा देंगे, जिससे सबको लगे कि ये तो बड़ा यज्ञ की तैयारी हो रही है, और इसी यज्ञ के बीच में से चुपचाप मरवा देंगे तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। तो बड़ी मथुरा नगरी को सजाया जा रहा था। बड़े बड़े बंदरवार, सोने चांदी के आभूषणों से सजाया जा रहा, अक्षत इत्यादि से रंगोलियां बनाई जा रही, खूब सजाया जा रहा है। तो किसी ने पूछा कि कंस क्या सजा रहा है नगरी को यज्ञ के लिए? बोला नहीं, ये मथुरा नगरी खुद सज रही है, क्योंकि आज वास्तविक मथुराधीश आ रहे हैं। वास्तविक मथुराधीश मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मथुरा नगरी स्वयं को सजा रही है। वास्तविक महोत्सव तो तभी है जब कृष्ण आएंगे, नहीं तो सबका जीवन शमशान है और कोई जीवन नहीं है। ये शरीर मरा हुआ है, इसको हम दिन भर सजाते हैं, कोई अर्थ नहीं है। जब कृष्ण इसमें निवास करेंगे तब अब वैष्णव तिलक लगाते हैं, तब हम वैष्णव आभूषण पहनते हैं, तब हम कंठी माला पहनते हैं, तब हम धोती कुर्ता पहनते हैं। ये श्रृंगार किसका है? कृष्ण को स्वागत करने के लिए श्रृंगार है। तो मथुरा नगरी मानो जैसे वैष्णव अपने आप को सजाता है भगवान के मंदिर जाने के लिए, मथुरा नगरी अपने आप का श्रृंगार कर रही है, क्योंकि वास्तविक मथुराधीश आज प्रवेश करेंगे। तो वहां पर कंस को जब खबर मिली, कंस ने प्लान बनाना शुरू किया। कंस सबसे पहले जाता है अपने महावत के पास। उसके पास एक हाथी था जिसका नाम था कुवल्लपीड़। यह हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथी, एक हाथी के अंदर इतना बल। तो महावत को बुला करके बोला कि तुम कुवल्लपीड़ को खूब सारी मदिरा पिला देना,
तो ये बिल्कुल मदमस्त हो जाएगा और ऐसी अवस्था में ये दोनों बच्चों को कुचल देना, किसी के ऊपर इंजाम नहीं आएगा और ये बच्चे भी मर जाएंगे। महावत तो कॉन्फिडेंट था कि ये हाथी तो बड़े बड़े देवताओं को भी चूर कर दे, ये दो बालक क्या चीज है। तो कंस को फिर भी डाउट था, बोला कहीं इससे भी बच गए तो फिर गया अपने मल्ल युद्ध के एरिया में। वहां 4 रेसलर्स एकदम बॉडी बिल्डर जो थे उनको तैयार किया, चारुण मुष्टिक शल तोषल, और 5वां उनका कोच, 5 को तैयार किया। बोले कहीं गलती से बच जाए कुवल्य पेड़ से तो आप 5 मिलकर इसको मार देना। देखो ये आसुरिक प्रवृत्ति होती है, कृष्ण को मार देना। हमारा आधुनिक समाज कंस जैसा ही है, ये हमारे हृदय से कृष्ण को मारना चाहते हैं। आप मोबाइल चालू करो, किसके बारे में? नास्तिकतावाद। टीवी चालू करो, नास्तिकतावाद। धीरे धीरे कृष्ण को मारना चाहते हैं। पहले लोगों के घरों में मंदिर घर का केंद्र होता था, अभी कौन घर का केंद्र होता है? टीवी। घर में सबसे बड़ी जगह टीवी की, मंदिर कहाँ? जीने के नीचे, सीढ़ी के नीचे थोड़ी जगह वो जीने के लिए। घर के ऊपर पताका लगाते थे, अभी घर के ऊपर डिश टीवी का एंटीना लगाते हैं। धीरे धीरे आधुनिक सभ्यता क्या असभ्यता भगवान को मारना चाहती। तो कंस भी यही प्रयास कर रहा था कि कैसे ना कैसे कृष्ण को मार दो। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, खूब तैयारियां कर रहा था। यहाँ कृष्ण बलराम का खाना पीना तैयार हो कंप्लीट। अभी कृष्ण बलराम नंद बाबा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि हमको मथुरा नगरी में जाना है, थोड़ा हम देख करके आएंगे। बोले धनुर्यज्ञ तो कल है, हम साथ में जाएंगे ना? बोले नहीं, आज थोड़ा ऐसे घूम के आएंगे, शाम को टहलने जाएंगे। तो नंद बाबा को बड़ी चिंता हुई, वो समझाने लगे, देखो तुम गांव के लड़के हो, तुमको शहर में तुमको कैसे व्यवहार आना है पता है, तो किसी से बात नहीं करना, किसी के सामान में हाथ नहीं देना। हमको याद है हम बहुत जब छोटे थे, बहुत छोटे, शायद UKG या फर्स्ट क्लास में, पहली बार उज्जैन गए थे शादी में। तो माता पिता लेकर के गए थे, ऑटो में बैठ के हम जा रहे हैं। तो ऑटो की धीमी गति हुई, पास में एक व्यक्ति सौंफ बेच रहा था, सौंफ, तो उसने हाथ दे दिया, पूरी सौंफ फैल गई। वो इतना लड़ाई किया माता पिता से हमारे। तो ऐसे ही नंद बाबा समझा रहे थे, कहीं हाथ नहीं देना, सामान यहाँ बिकता है। गांव में तो तुम किसी घर से चोरी करके ले आते, ये शहर है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कृष्ण बोलते हम क्या लड़ाई करते फिरते हैं? आज तक बताओ हमारा एक भी लड़ाई का रिकॉर्ड हो तो? नंद बाबा बोलते लो तुमने किया क्या जीवन में? लड़ाई झगड़ा ही तो किया, चोरी चपाटी, लड़ाई झूठ, ये सब काम यहाँ नहीं करना। नंद बाबा को बड़ी चिंता थी। बाकी उनके भाई लोग आए, उन्होंने बोला कि जाने दो, सब बच्चे साथ में जाएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे। नंद बाबा को बहुत डर लग रहा था, फिर बोले ठीक है जाओ। लगभग दोपहर का समय था और ठंड का समय था, फाल्गुन मास, उसमें अक्रूर एकादशी के दिन लेकर के गए थे। तो जल्दी शाम के टाइम तो वैसे ही रात जल्दी हो जाती है, तो बोले 2-3 घंटे है टाइम, जाने दो, थोड़ा घूम करके आ जाएंगे। तो कृष्ण और बलराम सारे गोपों के साथ पहली बार मथुरा नगरी में प्रवेश कर। मथुरा नगरी की जो बाउंड्री वॉल थी 200 फीट ऊंची थी, 200 फीट ऊंची, एकदम स्फटिक संगमरमर की दीवारें और चांदी की परत उसके ऊपर चढ़ाई हुई थी। जो द्वार था वो 300-400 फीट ऊंचा था और 4 फीट मोटा था, 4 फीट मोटा। और बना किसका था? सॉलिड गोल्ड, स्वर्ण का बना हुआ था। खुला रहता था प्राय, जब जब कोई आपदा आती थी तब बंद होता था। और जो आम्र बगीचे में वो लोग बैठे थे, उसके बाद पुष्प बगीचा था, उसके बाद यह बाउंड्री वॉल थी। तो ये बाउंड्री वॉल देख करके ये गोप बालक सब अंदर प्रवेश किए। अब अंदर उन्होंने क्या देखा, हम लोग कल चर्चा करें। हरे कृष्ण। श्री श्री कृष्ण बलराम की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो मैं नहीं जानता मैं कितना डिटेल में जा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फिर 3 दिन में होगा नहीं, तो संक्षेप में बता रहा हूँ। आप लोग यदि समय पे आ जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा चर्चा कर पाएंगे, समय से लेट आएंगे तो कम चर्चा होगा, ठीक है? तो कल थोड़ा जल्दी आ जाना।
हरे कृष्ण। तो हम अमेठी वालों का परम सौभाग्य है कि कृष्ण प्रभु हमारे बीच में आए और हमें भगवत कथा का रसपान